आप जो आए दिन सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या आप कह सकते हो इन्हें रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए हैं और आप ये जानते भी नहीं थे। और आप जो आयरन मैन और जेठालाल जैसे कैरेक्टर्स को देखते हो, इनके रोल के लिए कितने ज्यादा एक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे आप एक आदमी से रोज शाम में मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं। कैसे ये एक सेब यानी एप्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक एक पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17, रात होते ही एक आवाज आती है जो कि हम सब सुनते हैं, वो है कीड़ों के खिटखिट। कहा जाता है ये क्रिकेट नाम के कीड़े करते हैं, पर क्या आपको पता है ये आवाज आती कैसे है? तो आज फाइनली इसे देख लो। ये जो छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, ये अपने पंख रगड़ते हैं, जिस वजह से ऐसी आवाज आती है। ये पंख उनके एक्सोस्केलेटन पर लगे होते हैं, जिससे ये आवाज जनरेट होती है। और ये ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अक्सर ये ऐसे मीटिंग सीजन में ज्यादा करते हैं ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 16, ये इमेज सच में आपको पागल बना देगी। इस डस्टबिन को ध्यान से देखो। अगर ये डस्टबिन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा ही घर में रहते हो। असल में ये डस्टबिन तो जमीन पर ही है, पर ऐसा इल्यूजन इस पानी के धब्बे की वजह से हो रहा है। रोड पर एक वेट स्पॉट है जो कि हमें बिल्कुल डस्टबिन के शैडो की तरह लगता है और लगता है डस्टबिन उड़ रहा है। नंबर 15, आप जब भी कोई स्पाइसी यानी कि तीखी चीज खाते हो तो आप उसे एक टेस्ट की तरह टेस्ट करते होंगे, है ना? हमें तो यही लगता है कि तीखा होना एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, लेकिन कई साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि स्पाइस कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सेंसेशन ऑफ पेन है। यानी तीखा लगना एक पेन जैसा है। जब हम तीखा खाते हैं तो हमारे जबान पर थोड़ा सा पेन होता है जो कि हमें अच्छा महसूस करवाता है, और इसीलिए स्पाइस को टेस्ट से ज्यादा एक पेन सेंसेशन की तरह देखा जाता है। तो पानी पूरी में जब आप पानी पूरी वाले को तीखा डालने बोलते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपने लिए ज्यादा पेन पूछ रहे हो। नंबर 14, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका दिमाग हिला देगी। इस ट्रेन के ऊपर एकदम करेक्ट फ्रेम रेट में फोटोज चिपकाए गए हैं, जिससे वो ट्रेन की मूविंग स्पीड से मैच हो, जिस वजह से जब दूसरी ट्रेन की खिड़की से उस ट्रेन को देखा जाएगा तो जो फोटोज हैं वो बिल्कुल किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह मूव करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसा कोई वीडियो प्ले हो रहा हो, एकदम क्रिएटिव। लेकिन पता नहीं इतने क्रिएटिव एड्स इंडिया में कब आएंगे। नंबर 13, क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड ओएस यानी जो आप ये एंड्रॉइड का सिस्टम यूज करते हो अपने फोन में, इसको DSLR कैमरे के लिए बनाया गया था या फिर ऐसे ही टाइप के कैमरास के लिए कोड किया गया था, लेकिन कुछ गलती हो गई जिस वजह से ये सिस्टम उन कैमरेस की जगह पर एक दूसरे डिवाइस के लिए ज्यादा सूटेबल हो गया, जो था फोन। और इसीलिए ये फिर फोन में आ गया और तब से सारे फोन में यही यूज होता है या फिर इससे इंस्पायर्ड कोई दूसरा ओएस। नंबर 12, सुबह उठकर आप में से ज्यादातर लोगों को एक कप चाय या कॉफी चाहिए होती है, लेकिन क्या आपको पता है एप्पल जो होता है यानी सेब, वो आपको उठाने के लिए कॉफी से भी ज्यादा असरदार होता है। यानी कि सुबह सुबह मुंह धो के आपको फ्रेश होने के बाद एक एप्पल खा लेना है तो आप एकदम वेक फील करोगे और आपको कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप कैफीन एडिक्शन से भी बच सकते हो। नंबर 11, एक फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। रोम में एक सोल्जर था और उसने गलती से फाट कर दिया, जिस वजह से एक झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था कि मैंने ये नहीं किया, और ऐसे धीरे धीरे करके ये झगड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फुल स्केल रायट हो गया, जिसमें 10,000 लोग मर गए। पर कई लोग कहते हैं कि एक प्लान्ड पॉलिटिकल झगड़ा था, यानी कुछ लोग बस बहस का इंतजार कर रहे थे लड़ाई स्टार्ट करवाने के लिए। नंबर 10, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हो बस ये देखकर कि वो किन चीजों पर हंसता है। हाँ, लेकिन हर बार एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी चीजों को मजाक मस्ती में एक ह्यूमर की तरीके से लेते हैं और चीजों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसी के साथ वो लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे भी होते हैं। पर हाँ, कई लोग जिस पर हंसते हैं उनकी उससे पर्सनालिटी पता चल जाती है। नंबर 9, एंशिएंट ग्रीक जो लैंग्वेज है, इसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं होता, यानी कि वर्ड्स के बीच में स्पेस ये रखते ही नहीं। इसलिए आपको इस लैंग्वेज की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसे पढ़ने के लिए। और अगर आपने एक भी सेंटेंस का वर्ड थोड़ा भी गलत पढ़ लिया तो आगे का पूरा सेंटेंस शायद आपको समझ में ना आए, यानी कि पढ़ने से ज्यादा तो आप डिकोड कर रहे हो। नंबर 8, CIA ने एक बार स्पाई कैट्स को बनाने का ट्राई किया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था अकोस्टिक कैट्स। उस टाइम पर लगता था कि
क्योंकि कैट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल जानवर है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस वजह से उनके जो कान हैं उसमें माइक्रोफोन लगाया गया और एंटीना उनके स्पाइरल कॉर्ड से लेकर टेल तक जाता था और उसके बाद उनके गले की एरिया के पास ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई भी अटैच किया गया। इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया जिसकी मदद से कैट को स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, पर ऑब्वियसली ये प्लान फेल हो गया। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये वर्क कर गया था, लेकिन लोगों से छिपाने के लिए इसे कहा गया कि एक फ्लॉप आइडिया है। नंबर 7, आपने ड्रैगन फ्लाई कई बार देखा होगा और आपने देखा होगा कि ये काफी छोटे होते हैं और उसे हमें डर भी नहीं लगता। लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को आप 300 मिलियन साल पहले देखते तो आपको ये बुरे सपने से कम नहीं लगता। इसे देखो, 300 मिलियन साल पहले ये इतने बड़े ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्ट करते थे। ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे साइज में। अब के ड्रैगन फ्लाई के कंपैरिजन में ये किसी भी उड़ने वाले बर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपको पता होगा ड्रैगन फ्लाई नेचुरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है छोटे साइज के बावजूद भी। नंबर 6, ये देखो, इस क्यूट सी बर्ड का अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है। इस बर्ड का नाम है क्रिम्सन सनबर्ड और ये साइज में काफी छोटी होती है। ये कई बार ऐसा करती है खुद को फ्रेश करने के लिए। इसे बनाने के लिए इसने बनाना ट्री की लीफ पर पानी भरा था, तो इसने इसमें मस्त डुबकी मार ली और बिल्कुल जैसे हम बाथटब में बैठते हैं वैसे ही एकदम ये चिल कर रही है। नंबर 5, हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये फैक्ट पहले भी सुना होगा कि चार्जिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने बैक कवर को रिमूव करके फोन चार्ज करना चाहिए और उसी के साथ बस 90% तक चार्ज करना चाहिए। ऐसे आपकी फोन की स्पीड बढ़ जाएगी और ये जल्दी चार्ज होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये बस एक मिथ है। आपका फोन कवर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, इससे चार्जिंग स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आप अपने फोन को अनसेफ कर रहे हो बिना कवर के, और बिना कवर के ये गिर के टूट भी सकता है। नंबर 4, हम इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेल एग्जैक्टली नहीं, हमें लगता है कि साइंस को सब पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मिथ है। ह्यूमन लाइफ 2 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि इससे भी पहले से ये थी, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री बस 5500 साल पुरानी है। यानी कि आप कह सकते हो 97% ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और पॉसिबिलिटी है जिन चीजों को हम माइथोलॉजी मानते हैं वो एक्चुअली में हिस्ट्री का पार्ट हो, बस वो सारा डेटा गुम गया है या फिर बस एक कहानी बन के रह गया है। नंबर 3, ओशन में हमेशा वेव्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइम पर कुछ जगह होती है जहाँ पर विंड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, जिससे हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। ये काफी कम टाइम के लिए देखने को मिलता है, पर ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि हम दुनिया के सबसे बड़े आईने पर खड़े हो। नंबर 2, कई बार एक्टर्स कुछ रोल्स को करने से रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वही रोल्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसे जेठालाल का रोल करने के लिए 3 से ज्यादा कॉमेडियन को ऑफर आया था, जैसे कि सबसे पहले राजपाल यादव, जिनको टेलीविजन में काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस रोल को मना किया। उन्हें लगा कि ये रोल उतना बड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर कॉमेडियंस ने भी इस रोल को मना किया था, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई दी थी या उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। और इसी के साथ साथ योगेश त्रिपाठी ने भी इस रोल को मना किया था, जिसके बाद जाकर ये दिलीप जोशी के हाथ लगा और उन्होंने इसे एवरग्रीन बना दिया। ऐसे ही मूवीज में भी कई बार होता है, जैसे रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को 3 इडियट्स में काम करने का मौका मिला था, वो भी रैंचो के रोल पर, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और उसके बाद ये रोल किया आमिर खान ने, और ये कितनी पॉपुलर है ये सब आपको पता ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऐश्वर्या राय को भी भूल भुलैया में कास्ट किया जाने वाला था विद्या बालन की जगह पर, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया और विद्या बालन ने अपने परफॉर्मेंस से इस रोल को एवरग्रीन बना दिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसे फॉरेन में भी कई एक्टर्स के साथ होता है। जैसे विल स्मिथ को मैट्रिक्स मूवी में नियो का रोल मिल रहा था, पर उन्होंने मना किया और तभी कियानू रीव्स ने इस रोल को लिया, और ये मूवी हॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे फेमस मूवीज में से एक है। और आयरन मैन के रोल को कौन नहीं भूल सकता, आरडीजे ने सच में इस रोल में धमाल मचा दिया था। बट ये पहले टॉम क्रूज को मिलने वाला था, पर उन्होंने इसे मना कर दिया, और मैं तो सोच रहा हूँ शायद उन्होंने सही किया होगा इसे मना करके, क्योंकि जितनी हाइप इसकी आरडीजे ने क्रिएट की थी शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। और अब तो वो डॉक्टर डूम बन के मार्वल में रिटर्न आ रहे हैं। नंबर 1, कई सारे ऐसे मीम्स होते हैं जो ओरिजिनली ज्यादा फेमस नहीं थे, पर उनको रिक्रिएट करने के बाद वो बहुत वायरल हो गए। जैसे पैट्रिक बेटमैन का ये सिग्मा फेस वाला मीम थोड़ा बहुत वायरल था, लेकिन फिर कजाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर ने उसे रिक्रिएट किया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और इसके बाद ये पूरा का पूरा फेस, जिसे सिग्मा फेस कहते हैं, ये काफी वायरल हो गया और एक सिग्मा वाला अलग ही ट्रेंड भी शुरू हो गया। ऐसे ही कुकर में से चने निकाल दिए, ये वाला मीम पहले कुछ खास फेमस नहीं था, लेकिन जब यशराज मुखाते
निर्माते ने इसे एक सॉन्ग में बना दिया तो ये बहुत वायरल होने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिटरली टीवी चैनल वालों ने साथ निभाया साथिया का सीजन 2 बना दिया, यानी कि एक मीम की वजह से पूरा शो रिवाइव हो गया। और ये मीम देखो, मारो मुझे मारो, ये मीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद का था। इसे देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान का चेहरा आया होगा। ये स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर जब ट्रिगर्ड इंसान ने इसे यूज करना शुरू किया तो ये बहुत वायरल हो गया। अब रिसेंटली ये छोटा भीम का चीन टपाक डमडम वाला मीम तो आपने देखा ही होगा। भाई इसकी तो और भी क्रेजी हिस्ट्री है। 1960 में छोटी सी बात नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई थी, जिसके एक गाने में लिरिक्स मैच करने के लिए और रिदम के लिए एक लाइन बोली गई थी, चीन टपाक डमडम। इस सेंटेंस का कुछ खास मीनिंग नहीं है, ये बस गाने में राइम करने के लिए यूज किया गया, पर एक काफी कैची फ्रेज है। तो इसके बाद इसे छोटा भीम के एक एपिसोड में स्टोर के कैरेक्टर के लाइन में ऐड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। ये बात तो है कि इंटरनेट बहुत ही रैंडम और फनी है, जहाँ कुछ भी वायरल हो जाता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप जो फेमस यूट्यूबर्स देखते हो, इनके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं या फिर वो करते क्या हैं? इंडिया में तो हम फोन का रिचार्ज महीने का 200-300 देकर कर लेते हैं, लेकिन वही ये बाहर के देशों में कितना है, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, सच बता रहा हूँ। और कैसे आप ये बच्चों की चीज करके दुनिया के टॉप 4 लोगों में आ सकते हो, वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाकर देखो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आगे भी बहुत मजेदार कंटेंट आते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।